मधुरता चाहते हैं संबंध में, पर मन में ठेस महसूस करते हैं। विचार से हम और पैसा चाहते हैं, जो और संपूर्णता चाहते हैं, पर मन में कमी महसूस हो रही है, भावनात्मक रूप से कमी है। विचारों से हम चाहते हैं कि मेरे 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 मेरा मेरे मेरा मेरे को पूरा हेल्थ मिले, मेरा शरीर स्वस्थ रहे, पर मन में बीमारी के प्रति चिंता है। तो मन तो विचार और जो भावनाएं हैं, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चल। मन कुछ और चाह रहा है और भावना कुछ और है। इसीलिए हम जो चाहते हैं, वो हम जो हम चाह भी रहे हैं, वो हम पा नहीं सक रहे, क्योंकि विचार जो है आपके, थॉट्स आर इलेक्ट्रिक, फीलिंग्स आर मैग्नेटिक। थॉट जो है सृष्टि को संकेत भिजवाते हैं, बट आप उसे आकर्षित, बट भावना जो है वो चुंबकीय है। उस भावना के रूप के जो आप जैसे आपकी भावना रखोगे, उसी के अनुसार आप चीजों को आकर्षित करोगे। तो मतलब हमें जब तक कि भावनाओं में परिवर्तन नहीं आएगा, भावनाओं में रूपांतरण नहीं आएगा, हमारा जीवन नहीं बनेगा। और ध्यान बहुत ही अच्छा माध्यम है, बहुत ही सहज और सरल माध्यम है अपनी भावनाओं में रूपांतरण लाने का। आपकी भावना ही प्रार्थना है। Your feelings are equal to prayer। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में अब क्या होने वाला, अपने भविष्य के अगर आप अपने भविष्य की भविष्यवाणी करना चाहते हैं, तो आप अंदर झांक के देख लीजिए आप क्या महसूस कर रहे हैं। जैसा आप महसूस कर रहे हैं, बस उसी के अनुरूप आपके जीवन में घटनाएं घटने वाली है। अब भावना को बदलने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि भारी मेहनत करें, बाहर की परिस्थितियों को बदलने की मेहनत करें। अगर बाहर की परिस्थिति अच्छी है तो हमको अच्छा महसूस होगा। बाहर की परिस्थिति अगर चैलेंजिंग है या हमें किसी प्रकार से हमारे अनुरूप नहीं है या कोई दुखदाई है, तो हम दुखी हैं। तो हम क्या हुआ, बाहर की परिस्थिति की कठपुतली बन गए। बाहर की परिस्थिति के हम वो जैसी परिस्थिति वैसे हम नाच रहे हैं, और उसको बदलने में कई बार बहुत टाइम लगता है। कई बार चीजें हमारी कंट्रोल में नहीं रहती है। बाहर की परिस्थिति बदलने के लिए कई चीजों का एक साथ मिलन होना पड़ेगा, तब जाके बाहर की परिस्थिति बदल रही है। अगर मेरे को किसी से संबंध अच्छे करना है, अगर मैं कोई लड़की को प्यार करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं, तो उसकी भी मनमर्जी चाहिए ना, जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। अगर मैं किसी से संबंध अच्छा चाहता हूं या किसी से चाहता हूं कि वो मुझसे व्यवहार अच्छा रखे, तो उसका व्यवहार मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो अगर हम बाहरी के लोगों को, अगर कोई बाहर का आदमी अगर उसके कारण, उसके शब्दों के कारण या व्यवहार के कारण अगर आप नाराज हो गए या आप क्रोधित हो गए, मतलब वो आपको कंट्रोल कर रहा है। उसने अच्छी बात कही तो आप बहुत खुश, उसने दो गलत बात कह दी तो आप बेचैन, क्रोधित हो गए। मतलब आप उसके शब्दों की कठपुतली बन गए। तो दोस्तों, बाहरी परिस्थिति को बदलना में बहुत समय लगेगा और कई बार हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। एक अच्छा तरीका, एक आसान तरीका है खुशी रहने का। क्यों ना हम अपनी आंतरिक अवस्था को बदलें, और वही है ध्यान का माध्यम। अपनी आंतरिक अवस्था को बदले, अपनी आंतरिक भावनात्मक को बदले। और सिंपल तरीका है, सांसों पे ध्यान देना। विचार मुक्त हो गए तो आपकी पहचान खत्म हो गई। तो पहचान से जुड़ी हुई जितने भी प्रतिरोध है वो खत्म हो गया। जब प्रतिरोध खत्म हो गया तो हम अपनी अंतरात्मा से जुड़ गए। तो अपने आप जो अंतरात्मा का जो नेचुरल स्वभाव है,
सत्य चित आनंद, वही भावना, वही हमारी भावनाओं में रूपांतरण आ गया। बट जब भावनाओं में बदलाव आया तो आप धीरे धीरे पाएंगे कि आपकी भावना के अनुरूप बाहरी सिचुएशन अपने आप बदलती जा रही है। अपने आप बाहर की सिचुएशन, हर चीज बदलती जा रही है। और ये एक आसान तरीका है, और यही तो, इसीलिए तो हमें इंसान कहा जाता है। यही तो जानवर और इंसान में फर्क है कि हमें ये क्षमता है अपने आप में आंतरिक बदलाव लाने का, इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटसाइड सिचुएशन। चाहे बाहर की परिस्थिति जो भी हो, मेरे पास मेरी ये शक्ति है कि मैं अपनी अंतर मन की परिस्थिति पे पूरा काबू पर कर सकूं, उसको मैं जैसा चाहूं वैसा कर सकता हूं। ये हम सब में शक्ति है। जब बुद्ध ने अपनी ये शक्ति को पाई तो उन्होंने बताया कि ये शक्ति हम सबके पास है, कोई मेरे अकेले के पास नहीं है। और वही बुद्ध ने सिखाया, वही महावीर ने सिखाया, वही गुरु नानक ने सिखाया, वही जीसस ने सिखाया, वही प्रोफेट ने सिखाया। तो दोस्तों, हमको अपने शक्ति को पहचानना है और आंतरिक बदलाव लाना है, तो बाहरी जीवन अपने आप बदलेगा। रूमी कहते हैं, कल मैं होशियार था तो मैं दुनिया को बदलना चाहता था, बट आज मैं समझदार हूं, इसलिए खुद को बदल रहा हूं। जब आप अपने आप को बदलेंगे तो आपकी दुनिया आपके व्यवहार के प्रति और आप इन रिलेशन टू यू, आपके संबंधित दुनिया आपकी बदल जाएगी। और इसीलिए दोस्तों, ध्यान दें किस चीज पे आप अपना अटेंशन दे रहे हैं। अगर आप नेगेटिव न्यूज पढ़ रहे हैं, कई बार होता है, अरे चलो रशिया यूक्रेन में लड़ाई चालू है, अब हम रोज, जो अब तो यूट्यूब में इतना इजीली हो गया, हम रोज वही देख रहे हैं। अगर आप बार बार जैसी न्यूज देखेंगे तो आप ये मत समझे कि ये कोई और जगह चल रहा है। अब आपकी wherever your attention goes, energy flows। जहां आपका अटेंशन जाएगा, आपकी ऊर्जा आप वहां दे रहे हैं, और जहां आपकी ऊर्जा जा रही है, आपके जीवन में वही चीज और विस्तारित होगा। आपके जीवन में युद्ध चालू हो जाएगा, आपके घर में लड़ाई चालू हो जाएगी, आपके यारों दोस्तों से लड़ाई चालू हो जाएगी, आपकी कंपनी में आपस में लड़ाई चालू हो जाएगी। एक होता है जानकारी होना, और एक होता है हम लगे हुए उसी को देखने। अब क्या किया, अब यूक्रेन ने क्या किया, अब रशिया ने क्या किया, अभी हमास ने क्या किया, अभी इजराइल ने क्या किया। तो दोस्तों, ध्यान करें, ध्यान में अपनी भावनाओं को रूपांतरित करें, और ध्यान से जब उठें तो कैसे हम उस रूपांतरित अवस्था को बना के रखें, वो जरूरी है। उसके लिए जरूरी है चेतना से जीना, अवेयरनेस से जीना, एक साक्षी भाव से जीना, एक दृष्टा भाव से जीना। अगर मन में कोई नेगेटिव भाव भी आए तो दृष्टा के रूप में उसे देखिए कि ये मेरे मन में क्या विचार उठ रहे हैं। जब आप दृष्टा के रूप में उसे देखेंगे, मतलब आप उससे अलग हो गए, आप उससे भिन्न हो। जैसे ही आप उससे भिन्न हो गए, अब आपने उससे अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं किया, तो आप उससे अलग हो गए। और जैसे आप उससे अलग हो गए, वो अपनी जो दृढ़ता है या जो अपनी तीव्रता है, वो भाव अपना तीव्रता खो देगा। आप उस पर हंसेंगे, वो आपको एक टीचर बन जाएगा कि नहीं, ये कुछ है जिस पर मुझे काम करना बाकी है। आपके नेगेटिव इमोशन भी आपका गाइडेंस सिस्टम बन जाएंगे, आपको एक शिक्षक के रूप में बताएंगे कि नहीं, ये अभी भी है, इस पर मुझे काम करना बाकी है। अगर किसी की बात आपको बुरी लग रही है तो बुरा तो आपको लग रहा है ना,
तो वो जो बुरा लग रहा है वो आपको संकेत दे रहा है कि अभी भी कुछ ना कुछ है जो आपको अपने अंदर में बदलना है। वही बात बुद्ध को बुरी क्यों नहीं लगती, वही बात गुरु नानक को बुरी क्यों नहीं लगती, पर आपको बुरी लग रही है। मतलब और भी कहीं ना कहीं हमें अपने अहम पे काम करना है। तो जीवन का हर पल मस्ती में जिएंगे आप, अगर प्रेक्षा से जिएंगे। कभी कोई नेगेटिव विचार भी आए, कोई नेगेटिव भाव भी आए, तो और उसको आप शिक्षक के रूप में देखेंगे, या जिसके कारण आया है वो आपका शिक्षक बन जाएगा। Our triggers are our best teachers, जो आपको उत्तेजित कर रहे हैं, जो आपको उसके कारण वो भाव उत्तेजित हो रहा है, और जिन्होंने किया है वो तो आपको टीचर के रूप में आए, क्योंकि वी रिपीट व्हाट वी डोंट रिपेयर। जिसे आप सुधारते नहीं उससे आप दोहराते जाते हैं। तो बार बार वो परिस्थिति आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं, ताकि वो आपको बार बार वो मौका दे रही है अपने आप को सुधारने का, अपने आप को बदलाव लाने का। तो दिन भर कैसे हम उस अवेयरनेस में जिए, कैसे हम वो जो मॉडिफाइड स्टेट है, वो जो हमारा रूपांतरित अवस्था है जो हमने ध्यान में पाया है, वो कैसे हम दिन भर मेंटेन करके रखें। मैं बहुत लोगों से मिलता हूं जो कई सालों से ध्यान कर रहे हैं, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 15 साल हो गए, पर मैं देखता हूं जीवन में कोई बड़ा रूपांतरण नहीं आया उनके जीवन में। या कोई भी जरा से कोई भी घटना कोई भी विपरीत परिस्थिति में मैं देखता हूं उस टाइम वो एकदम बेचैन होते हैं। और मैं कई बार आश्चर्य करता हूं कि ऐसा बदलाव क्यों नहीं आ रहा। क्योंकि होता क्या है कि ध्यान तो अच्छा हुआ, पर ध्यान के बाद दिन भर वापस से ध्यान में हम पटरी पे चढ़े और दिन भर में फिर पटरी से उतर गए। फिर सुबह ध्यान किए, अगले दिन फिर पटरी पे चढ़े, दिन भर फिर ध्यान से उतर गए। तो चैलेंज ध्यान करना तो इजी है, और ध्यान में भावनात्मक का रूपांतरण करना भी इजी है, बट वो जो मोमेंटम मिला है ध्यान के बाद, वो मोमेंटम को मेंटेन करना इज अ चैलेंज। क्योंकि तब आप रियल सिचुएशन से गुजरने लगते हैं। ध्यान में तो आप विचारहीन हो गए, तो अपने आप ही आप मुक्त हो गए सिचुएशन से। पर जब आप वापस से दुनिया में जब वापस से दुनियादारी से जूझने लगे, उसमें इन्वॉल्व हो गए, तो असली परीक्षा आपकी वहां चालू है। ध्यान तैयारी है, पर ध्यान से उठ के आपकी उस ध्यान की परीक्षा चालू हुई। तो हमें रोज परीक्षा में भाग लेना है, परीक्षा से भागना नहीं है, परीक्षा में भाग लेना है और धीरे धीरे अपने आप को बेहतर बनाना है। फिर कभी लगा कि नहीं, मैं अपना अलाइनमेंट खो बैठा, मैं अपना अंदर से अपना कनेक्शन खो बैठा, कोई चैलेंज आया, फिर एक टाइम ले लीजिए, 10 मिनट फिर ध्यान कर लीजिए। फिर अपने आप में अपना अलाइनमेंट आ गया, अपनी अंतरात्मा से वापस से एकलय हो गए, फिर आ गया वापस से उसका अच्छे से सामना करने के लिए। दोस्तों, we are called human beings. There is a reason why we are called human beings. Human is about doing. Human मतलब कुछ ना कुछ करें, but being is about your state of being. आपकी भावनात्मक अवस्था, आपकी मानसिक अवस्था। हम कोई भी चीज में इतना फोकस करते हैं डूइंग के ऊपर। कोई लाइफ में चैलेंज आया, अरे भागो, जैसे कोई शेर आपको खा जाए, ये करो, वो करो, ये करो। बट हमें फोकस करना है फ्रॉम व्हाट स्टेट ऑफ बीइंग यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। मैं मेरे लाइफ में जब से मैं ये चीज समझा, मैंने एक नियम कर लिया कि मैं दिन की शुरुआत, लोग दिन में शुरुआत करते हैं दिन से, जैसे घर से बाहर निकले कि अब हम ये पाएंगे तो खुश हो जाएंगे, वो पाएंगे तो खुश हो जाएंगे। मैंने एक निश्चय किया कि मैं दिन की शुरुआत ध्यान से करूंगा, और ध्यान से जब तक कि नहीं उठूंगा जब तक कि मैं बहुत बहुत खुश महसूस नहीं करूं।
तो पहले पहले ध्यान करो, पहले बहुत 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 खुश हो जाओ, बी बिकम वेरी वेरी हैप्पी, एंड देन यू डू व्हाट यू आर डूइंग। फिर जीवन खेल हो जाता है। कुछ आपके अनुरूप हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, क्योंकि अब आपकी उस चीजों के ऊपर कोई डिपेंडेंसी ही नहीं रही। अब मेरा कोई उसके ऊपर कोई 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 मेरी डिपेंडेंसी है ही नहीं। वो चीज हुई तो मैं खुश, नहीं हुआ तो खुश, अगर हो गई तो आइसिंग ऑन द केक। अंदर से तो मैं खुश हुई, खुशी होके तो मैंने दिन चालू किया, और इतना खुश हूं कि दिन ही उससे चालू हुई, तो केक तो है ही है, और कुछ मिल गया तो आइसिंग ऑन द केक हो गया। पर नहीं हुआ तो भी मैं खुश। तो